बांग्लादेश की साबिका वजीर आजम खालिदा जिया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। साबिक वजीर आजम शुगर, गुर्दे और दीगर अमराज में मुब्तला थीं। खालिदा जिया तवील अरसे से बीमार और ढाका के हॉस्पिटल में जेर इलाज थीं। वो कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा जिया को बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज हासिल है। बांग्लादेश की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम, जमहूरियत की अलम बरदार और मुल्क की सियासत का बड़ा नाम बेगम खालिदा जिया 80 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थीं और काफी अरसे से हॉस्पिटल में जेर इलाज थीं। खालिदा जिया 15 अगस्त 1946 को दिनाजपुर में पैदा हुई। 1981 में उनके शौहर सदर जियाउर रहमान के कत्ल के बाद बांग्लादेश अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। फौजी सरबराह हुसैन मोहम्मद अरशाद के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद खालिदा जिया जमहूरियत की बहाली की अलामत बनकर उभरी। 1982 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और जल्द ही पार्टी क़यादत संभाली। मार्शल लॉ के दौर में बार बार नजरबंदी और गिरफ्तारियों के बावजूद उन्होंने उसूलों पर समझौता न किया। 1991 के इंतखाबात में वो बांग्लादेश की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम बनी। खालिदा जिया 3 बार वजारत उज़्मा पर फायज हुई। 1991 था 1996, फिर उसी साल 1996 में ही मुख्तसर मुद्दत के लिए दोबारा वजीर आजम बनी। तीसरी बार वो 2001 था 2006 बांग्लादेश की वजीर आजम मुंतखब हुई। खालिदा जिया के दौर में बांग्लादेश की मईशत में बेहतरी आई, गारमेंट्स इंडस्ट्री और खवातीन की तालीम को फरोग मिला। 2006 में बांग्लादेश की शरह नमू तकरीबन 7% तक पहुँच गई थी। वजारत उज़्मा के साथ साथ उन्हें शदीद तनाज़ात का सामना भी रहा। उन पर करप्शन के इल्जामात भी लगे। 2004 में ढाका में एक ग्रेनेड हमला, असलहा स्मगलिंग स्कैंडल और इंतखाबी शफाफियत पर सवालात ने उनकी साख को शदीद मुतासिर किया। 2007 के सियासी बहरान के बाद वो कई बरस जेल की कैद, नजरबंदी और सियासी तन्हाई का शिकार रहीं। तवील अदालत के बावजूद उन्होंने मुल्क छोड़ने से इनकार किया। खालिदा जिया को जमहूरियत पसंद और आमरीत के खिलाफ एक बड़ी रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा।